Hi everyone. In this video we are going to cover Iqta system under the Sultanate of Delhi यानी दिल्ली सल्तनत के अंदर पढ़ेंगे. Welcome back to YouTube channel of Brainwise. Hey everyone, do like, comment, share and subscribe. वाह वाह वाह. स्टार्टिंग ही इतनी अच्छी शायरी से हुई है तो अच्छे से समझते हैं. ठीक है. इक्ता सिस्टम के बारे में अंडर दिल्ली सल्तनत. ठीक. हमें ध्यान से समझना है इक्ता सिस्टम होता क्या है. ठीक है. द दिल्ली सल्तनत 1206 टू 1526. ये टाइम आपको याद है 1526 में क्या हुआ था? मैं हर बार आपसे पूछता हूँ, बार बार आपसे पूछता हूँ, क्या हुआ था 1526 में? बैटल ऑफ, कौन सा बैटल हुआ था? बताना मेरे को कमेंट में. वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड इन द इंडियन हिस्ट्री. ये जो दिल्ली सल्तनत का पीरियड है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में. ठीक है, या फिर इंडियन हिस्ट्री बोल सकते हो. During this period, during this time, many new administrative systems were introduced. नए नए administrative systems introduce हो रहे थे यहाँ पे. उनमें से एक important था, वो था हमारा इक्ता system. ठीक है. The इक्ता system played major role in shaping the political, military and revenue structure of the sultanate. ठीक है. सबसे ज़्यादा मेन रोल ये प्ले करता था कि कैसे पॉलिटिकल, मिलिट्री और रेवेन्यू स्ट्रक्चर काम करेगा. ठीक है. हम इस ऐसे में पढ़ेंगे कि व्हाट द इक्ता सिस्टम वाज, क्या था ये इक्ता सिस्टम. ठीक है. हाउ इट इवॉल्व्ड अंडर डिफरेंट सुल्तान. ये कैसे कैसे इवॉल्व हुआ अलग अलग सुल्तान के अंडर में. जो दिल्ली सुल्तान से यानी दिल्ली सुल्तनत के अंदर जो काम किया करते थे वो लोग. ठीक है. हाउ इट वर्कड, कैसे काम करता था, ये कैसे काम करता था, है ना. इट्स मेरिट्स एंड प्रॉब्लम, इसकी क्या क्या खासियत थी, क्या क्या नाकामियाँ थी. ठीक है. और इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी जानेंगे हम इस वीडियो में. वॉट वॉज द इक्ता सिस्टम. हम इसको सिंपल वर्ड्स में समझें. इक्ता एक लैंड ऑफ पीस होता है, जैसे पीस ऑफ लैंड होता है. ठीक है. जो कि सुल्तान देता है टू हिज ऑफिसर्स, अपने ऑफिसर्स को सुल्तान देता है. जिनको जो ऑफिसर्स को जिन ऑफिसर्स को ही मिलता है उन्हें बोलते हैं हम इक्तेदार, यानी इक्ते रखने वाले. ठीक है. या फिर मुक्तीज. जैसे आपने देखा होगा दार, हवलदार, सुना है हवलदार. ऐसी चीज़ें जो दार आते हैं जिसमें होता है मतलब उस चीज़ को रखने वाले. ठीक है. इन एक्सचेंज फॉर सर्विसेज मेनली मिलिट्री. अब कैसे उनको क्यों मिलती थी लैंड, एक पीस लैंड का? क्योंकि भाई मैं आपके अंडर में काम कर रहा हूँ तो आप मुझे भी तो कुछ चाहिए भैया. ऐसा थोड़ी कि आप मतलब फ्री में करवा रहे हो मेरे से काम. नहीं, हमें चाहिए कुछ तो दो. तो एक्सचेंज में देते थे लैंड का थोड़ा सा टुकड़ा. ठीक है. स्पेशली मिलिट्री के जो ऑफिसर्स हुआ करते थे उनको. द ऑफिसर कलेक्टेड रेवेन्यू. जो ऑफिसर्स हुआ करते थे क्या करते थे? वो रेवेन्यू को कलेक्ट किया करते थे फ्रॉम द लैंड, used it to maintain himself, his soldiers, and sometimes his administration. He was expected to maintain law and order in his area. मतलब जो ऑफिसर्स हुआ करते थे रेवेन्यू कलेक्ट किया करते थे उस ज़मीन से. ठीक है. और उस ज़मीन के रेवेन्यू से वो मेंटेन करते थे अपना खुद को, खुद के उनके सोल्जर्स को, उनके सिपाहियों को, उनके सैनिकों को, और कभी कभी अपने एडमिनिस्ट्रेशन को दो. ठीक है. अब इनका कुछ काम था, उनको जो करना था वो था उनके एरिया में लॉज एंड ऑर्डर को मेंटेन करना था उनको, है ना. उनको रखना था मेंटेन करके लॉज एंड ऑर्डर अपने एरियाज में. कीप अ रेडी आर्मी फॉर द सुल्तान. एक रेडी आर्मी बना के रहे कौन? सुल्तान के लिए, है ना. ये भी इनका काम था. सेंड पार्ट ऑफ द रेवेन्यू टू द सेंट्रल गवर्नमेंट डिपेंडिंग ऑन द पीरियड एंड रूलर. ऐसा नहीं कि लैंड से जो रेवेन्यू आ रहा है वो सारा का सारा पूरा का पूरा रख लेंगे, नहीं. कुछ कुछ पार्ट उसमें सेंट्रल ट्रेजरी में डालना पड़ता था. जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है, द इक्ता वॉज नॉट पर्सनल प्रॉपर्टी. इक्ता हुआ करता है वो पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं हुआ करती. द ऑफिसर कुड नॉट सेल इट. जो ऑफिसर, जो इक्तेदार है, मुक्तीज है, मुक्ति है, जो इक्तेदार है, वो उसको ना ही सेल कर सकता है, ना उसको गिफ्ट कर सकता है, और ना ही पास कर सकता है टू देयर चिल्ड्रन ऑटोमेटिकली. हेरिटरी नहीं है. इट वॉज टेम्पररी ग्रांट गिवन एट द विल ऑफ द सुल्तान. ये सुल्तान की इच्छा पे ही दिया जाता था. ऐसा नहीं कि अब मैंने आपको दे दिया है तो आप अपने बच्चों को दे देंगे, फिर आपके बच्चे उनके बच्चों को दे देंगे. ऐसा नहीं है. ठीक है. Thus, the ICTA system was both a revenue system and a military organization. हालांकि जो
इक्ता सिस्टम था वो दोनों ही था, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं आप इसको और रेवेन्यू सिस्टम भी बोल सकते हैं। ठीक है। Origins of the Ikta system. The Ikta system did not started in India. ये स्टार्ट नहीं हुआ था इंडिया में। It came from the Islamic world. ये इस्लामिक वर्ल्ड से आया था, स्पेशली फ्रॉम पर्शिया एंड सेंट्रल एशिया। पता है, अब हम ये चीज़ जाने कि जो भी चीज़ आ रही है हमारे इंडिया में उस मेडिवल यानी मुस्लिम रूल के दौरान, वो मेनली कहाँ कहाँ से आ रही है? या तो आ रही है वो पर्शिया से, या फिर आ रही है सेंट्रल एशिया से। दो तीन सोर्सेज हैं इनके आने के। ठीक है। इन इस्लामिक ट्रेडिशन कैलिफ्स यानी जो खलीफाज हुआ करते थे एंड सुल्तान हुआ करते थे यूज टू गिव लैंड टू आर्मी ऑफिसर्स इन रिटर्न ऑफ देयर सर्विस। ठीक है। उनकी रिटर्न में दिया करते थे जो सर्विस किया करते थे। ठीक है। इतना तो इजी है, समझने वाली बात है, सीधी सी बात। दिस सिस्टम वॉज ब्रॉट टू इंडिया बाय द तुर्किश रूलर्स। ये जो सिस्टम आया था इंडिया में, कौन लाया था? तुर्किश रूलर लेके आए थे। हु स्टैब्लिश द दिल्ली सल्तनत, जिन्होंने की दिल्ली सल्तनत को स्टैब्लिश किया। However, in India, the Ekta system changed over time according to Indian conditions. It became more organized and formal during the Delhi Sultanate. एकता सिस्टम चेंज होता रहा है ओवर टाइम, कभी कभी ऐसा नहीं कि स्टैटिक ही रहा है, नहीं, ये चेंज होता रहा है ओवर टाइम अकॉर्डिंग टू इंडियन कंडीशन। जैसे जैसे कंडीशन चेंज हो रही है, जैसे रूलर चेंज हो रहे हैं, जैसे जैसे लाइक डेमोग्राफी चेंज हो रही है ना, वैसे वैसे खुद को चेंज करता गया है ना। ये बनता गया है धीरे धीरे करके, ऑर्गेनाइज बनता गया, फॉर्मल बनता गया ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारा इवोल्यूशन ऑफ इक्ता सिस्टम। इवोल्यूशन कैसा हुआ, कैसे हुआ इक्ता सिस्टम का, हम समझते हैं, इसमें जानेंगे कि कैसे इक्ता सिस्टम चेंज हुआ अंडर वेरियस रूलर, अलग अलग रूलर के अंडर में कैसे कैसे ये चेंज हुआ। जैसे पहले हम कुतुबुद्दीन ऐबक आया था स्लेव डायनेस्टी का। ठीक है। फिर इल्तुतमिश अर्ली फेज जानते हैं, जिसकी जो कि किसके अंडर में आया था, अंडर कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि था फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सुल्तानेट, लूजली फॉलोड द इक्ता प्रैक्टिस, बहुत हल्के से करता था, उसको ज़्यादा नहीं था। इट वॉज इल्तुतमिश हु प्रॉपरली ऑर्गेनाइज द सिस्टम इन इंडिया, जिसने कि प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया था ये इक्ता सिस्टम इंडिया में। इल्तुतमिश डिवाइडेड हिज एम्पायर इनटू सेवरल इक्ता एंड असाइन देम टू हिज तुर्किश ऑफिसर। और उसने जो इल्तुतमिश ही था जिसने कि अपना एम्पायर डिवाइड किया था सेवरल इक्ताज में। ठीक है। अलग अलग इक्ता में इसने अपने एम्पायर को डिवाइड किया और असाइन किया ये अपने इक्तास को थोड़ी थोड़ी ज़मीन के टुकड़े अपने तुर्किश ऑफिसर्स को। ठीक है। द मुक्तीज और इक्तदार्स या फिर द ऑफिसर्स वर मेनली मिलिट्री कमांडर्स, जो ऑफिसर्स हुआ करते थे, मुक्तीज हुआ करते थे, इक्तदार्स हुआ करते थे, वो मेनली कौन हुआ करते थे? मिलिट्री कमांडर्स हुआ करते थे, जो कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? फॉर मेंटेनिंग ऑर्डर एंड सेंडिंग ट्रूप्स टू द सुल्तान व्हेन नीडेड। हाउएवर, कंट्रोल ओवर द मुक्तीज वॉज वीक, जो कंट्रोल था ओवर मुक्तीज वो थोड़ा वीक था। मैनी मुक्तीज बिहेव लाइक इंडिपेंडेंट रूलर, समटाइम्स रिवोल्टेड। जो अब ये हुआ करता था, अब मैंने आपको ज़मीन दे दी। ठीक है। मैं में हूँ, आप लाइक कोई मेरे ऑफिसर हो, मैंने आपको ज़मीन दे दी। अब मैं आपको कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको नहीं दी, क्योंकि मैं आपको बोल रहा इन द सेंस कि अभी आप देख रहे हो, उसके अलावा पांच छह बच्चे और देख रहे हैं। ठीक है। उनके अलावा भी आगे और देखेंगे। ठीक है। सबको मैं दे रहा हूँ, मतलब समझ रहे हो कितने सारे लोगों को दे रहा हूँ मैं ज़मीन। अब मैं ऐसे तो नहीं कि सब पे कंट्रोल देखूँ कि हाँ भाई कंट्रोल बना के रखूँ, ये मैंने 12-13 लोगों को दे दिए है, फिर चलो 100-200 लोगों को दे दिए, तो मैं 100-200 लोगों को दिन में यही काम है क्या, मैं ये बार देखूंगा ये सारा कुछ चीज़ तो नहीं। तो बेसिकली यही होता है, जो मुक्तीज़ पे कंट्रोल थोड़ा वीक था। मैं मतलब मैं नहीं, जो रूलर हुआ करता था उस पे तरीके से रूल नहीं कर पाता था। तो कुछ कुछ जो आप लोग हुआ करते थे वो ऐसा सोचते थे कि भैया अभी ज़मीन मेरी है और यहाँ पे मैं राज करूँगा, अब हम यहाँ पे रिवॉल्ट कर देंगे, वैसी चीज़ यहाँ पे हुआ करती थी। ठीक है। मुक्तीज़ की बात चल रही है, ना कि आपकी बात चल रही है, ना ही मेरी बात चल रही है ना। जिसमें समझाने के लिए आप और मैं और आपका एग्जाम्पल ले लेता हूँ जस्ट। दस द सिस्टम इन द अर्ली पीरियड वॉज स्टिल डेवलपिंग, ये अर्ली पीरियड में डेवलप ही हो रहा है, अभी डेवलपिंग फेज में है ये भी। बलबन के अंडर में, बलबन स्ट्रेंथन द कंट्रोल ओवर द इक्तदार्स। बलबन ने क्या किया? मजबूती पकड़ी, कंट्रोल करा इक्तदार्स को। ठीक है। मजबूती से कंट्रोल किया इक्तदार्स को।
ही मेड इट क्लियर दैट द एकता वाज नॉट हेरिडिटरी ग्रांट, ये कोई हेरिडिटरी ग्रांट नहीं है, आप अपने बच्चे को नहीं दे सकते हो। ही इंसिस्टेड ऑन लॉयल्टी डिसिप्लिन एंड ओबीडियंस, ठीक है, इसने किस पे जोर डाला, लॉयल्टी पे, डिसिप्लिन पे और ओबीडियंस पे। मुक्ति हैज टू फॉलो रॉयल ऑर्डर स्ट्रिक्टली, मुक्ति को फॉलो करना होता था रॉयल ऑर्डर बहुत स्ट्रिक्टली, ठीक है। बलबन बिलीव दैट स्ट्रॉन्ग सेंट्रल कंट्रोल ओवर इक्ताज वर नेसेसरी टू प्रिवेंट रिबेलियन, बलबन का मानना यही था कि अगर हम सेंटर को स्ट्रॉन्ग रखेंगे या और कंट्रोल करेंगे इक्ताज पे, तो ये नेसेसरी भी है, जिससे कि हम रिबेलियंस और रिवोल्ट वगैरह को प्रिवेंट कर सकें, बचा सकें उनसे, मतलब कि उनको होने से रोक सकें, ठीक है। Thus, under Balban, the system became tighter and more controlled. uh, जो बलबन के अंडर में जो सिस्टम था बहुत ज़्यादा टाइट हो गया था और कंट्रोल्ड हो गया था, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बच्चे यहाँ पे हिंदी के भी हैं, तो मैं हिंदी में भी बता रहा हूँ, ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ जितने मेरे मुंह से हिंदी वर्ड्स निकल सकते हैं निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के अंडर कैसा कैसा चलता था, मैं अलाउद्दीन जब खिलजी रूल करा था उसके अंदर में कैसे कैसे, अंडर में कैसे कैसे एक सिस्टम डेवलप हुआ। अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस करता है मेजर रिफॉर्म्स इन द इक्ता सिस्टम, जिसका टाइम पीरियड ये था 1296 से 1316, यानी 20 साल आप मान के चल सकते हो, 06 और 16, ठीक है। ये मेजर रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करते हैं इक्ता सिस्टम में। ही फियर दैट पावरफुल मुक्तीज कुड चैलेंज हिम, इनको जो अलाउद्दीन खिलजी था उसको थोड़ा डर लगता था कि भाई ऐसा नहीं है कि हम पे हमें ही चैलेंज कर देंगे, है ना। इसीलिए ही ट्राई टू रिड्यूस देयर पावर्स, ने उसकी उनकी पावर ही रिड्यूस कर दी, कोशिश की उन्होंने। कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस ये थे, मुक्तीज वर नॉट अलाउड टू कीप एक्स्ट्रा रेवेन्यू, मुक्तीज को इतना लाइक अलाउड नहीं थे, मुक्तीज वर नॉट अलाउड टू कीप एक्स्ट्रा रेवेन्यू, मुक्तीज अलाउड नहीं थे कि वो एक्स्ट्रा रेवेन्यू रखें, जो भी दे हैड टू सेंड अ लार्ज पार्ट ऑफ इट इनटू द सुल्तान्स ट्रेजरी, ठीक है, सेंट्रल ट्रेजरी में, फिर सुल्तान की ट्रेजरी में उसको भेजना ही पड़ता था। अब ऐसा है ना, जैसे कि अब आज के टाइम पे मान के चलो, क्या ही मान के चलो आप, पॉलिटिशियन भी पैसे वाले लोगों के पीछे ही जाते हैं, है ना। अगर हम आज के टाइम पे देखें, पॉलिटिशियन से ज़्यादा पावरफुल वो लोग हैं, तो वैसे ही इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए वो ये करते थे कि आप जितना भी पैसा है अपने पास रखो, लेकिन ज़्यादा पोर्शन आप हमें भेजोगे, वैसा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे ये था। वापस आ जाओ अपनी दुनिया से थोड़ा पीछे चले जाओ, पास्ट में आ जाओ, हिस्ट्री में आ जाओ। दे कुड नॉट अपॉइंट देयर ओन ऑफिशियल्स विदाउट परमिशन, ये अपॉइंट नहीं कर सकते खुद के ऑफिशियल्स बिना परमिशन के। रेगुलर इंस्पेक्शन हुआ करता था, जिससे कि करप्शन देखा जा सके, करप्शन तो नहीं हो रहा। द लैंड रेवेन्यू सिस्टम वॉज इम्प्रूव्ड, लैंड रेवेन्यू सिस्टम इम्प्रूव्ड हुआ। डायरेक्ट कलेक्शन फ्रॉम पीजेंट्स वर इंट्रोड्यूस इन सम एरियाज, डायरेक्ट कलेक्शन जो हुआ था यहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ कुछ कुछ जगहों पर, ठीक है, अंडर अलाउद्दीन खिलजी। Thus, the Alauddin Khilji Ikta system was more bureaucratic and centrally controlled. इस टाइम पे ये सब कुछ सेंट्रली कंट्रोल था इक्ता सिस्टम। मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको कि बेचारे को बदनाम कर रखा है बहुत ही गंदी तरीके से। ट्राई टू फर्दर सेंट्रलाइज इक्ता सिस्टम, इसने और सेंट्रलाइज करने की कोशिश करी। ही समटाइम्स ट्रांसफर इक्ता फ्रिक्वेंटली टू प्रिवेंट मुक्तीज फ्रॉम बिकमिंग टू पावरफुल, जल्दी जल्दी या फिर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बोल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि मुक्ति इसको ट्रांसफ़र किया करता था। अभी मैं आपको दे रहा हूँ, फिर आपके दोस्त को दे दूँगा, फिर आपके आपके दोस्त से आपसे छीन आपको दे दूँगा, फिर आपसे मैं और किसी को दे दूँगा, फिर उससे और किसी को दे दूँगा। मतलब कि जल्दी-जल्दी चेंज करूँगा, जिससे कि ऐसा ना कि वो पावरफुल बन जाए। ऐसा नहीं कि सुबह बनाया तो मैं शाम को तुम्हारे दोस्त को, थोड़ा टाइम लेके, ठीक है? जिससे कि पता चल जाए कि भाई ज़्यादा पावरफुल तो ना हो रहा है ये हमसे ज़्यादा। ही इंट्रोड्यूस्ड टोकन करेंसी एंड न्यू टैक्सेशन पॉलिसी दैट डिस्टर्ब द सिस्टम। इसने इंट्रोड्यूस करी टोकन करेंसी, जो कि इसकी गलती हो गई। न्यू टैक्सेशन पॉलिसी जिसने कि डिस्टर्ब कर दी, फिर पूरा एक स्ट्रक्चर ही बेकार कर दिया इसने, ठीक है, सॉरी। हिज हार्श एक्सपेरिमेंट्स लेड टू रिवॉल्ट एंड लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर मैनी प्रोविंसेस। इनके जो मोहम्मद बिन तुगलक के जो
एक्सपेरिमेंट से, जो कि हार्श एक्सपेरिमेंट्स थे, जो गलत एक्सपेरिमेंट्स बोल सकते हैं, बहुत ही बेकार एक्सपेरिमेंट्स बोल सकते हैं, वो क्या, इसका रिजल्ट क्या होता है? रिवॉल्ट और लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ ओवर मैनी प्रोविंसेस। Thus, during his reign, the Ikta system suffered instability. इस टाइम पर इक्ता सिस्टम सफर कर रहा था इंस्टेबिलिटी, ठीक है। अंडर फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के अंडर में रिवर्स सम पॉलिसीज ऑफ हिज प्रेसिडेंसर्स, जो पॉलिसीज कुछ पहले जैसी कर दी गई जैसे उसके प्रीडिसेसर्स करते थे, ठीक है। यानी जैसे सक्सेसर होता है आगे आने वाला, प्रीडिसेसर क्या होता है? पीछे जो जा चुका है, ठीक है, वो। ही मेड द इक्ता सिस्टम इक्ता ग्रांड हेरिडिटरी, ठीक है। इसने दोबारा से अपने जो इक्ता सिस्टम था उसको हेरिडिटरी बना दिया, मुक्ति को पास देम टू देयर सन्स। दिस वाज डन टू रिड्यूस अनरेस्ट एंड प्लीज द नोबिलिटी, जिससे कि खुश हो सके नोबिलिटी लोग। हाउएवर दिस वीकेंड सेंट्रल अथॉरिटी एंड मेड ऑफिसर्स वेरी पावरफुल एंड इंडिपेंडेंट, जिसने कि सेंट्रल अथॉरिटी को वीक कर दिया और बनाए ऑफिसर, और ऑफिसर्स बन गए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और इंडिपेंडेंट। Thus, under Firoz Shah, the Ikta system become more feudal in character. How Ikta system work, कैसे काम किया करता था? Let's now understand the functioning of the Ikta system. पहला ये है grant of lands. Sultan granted an Ikta to military officer or noble. ठीक है, एक जमीन का टुकड़ा दे दिया करता था, इक्ता दे दिया करता था मिलिट्री ऑफिसर्स को, फिर अपने नोबल को। Revenue collection, the Mukti collected taxes from farmers and used the money to maintain troops and his own salary। जो रेवेन्यू कलेक्शन हुआ करता, वो क्या करता था? मुक्ति जो इक्तिदार हुआ करता था, कलेक्ट करता था टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स एंड उसको यूज करता था मेंटेन करने में ट्रूप्स, और अपनी सैलरी के लिए वो यूज किया करता था, ठीक है। फिर आता है हमारा क्या? मिलिट्री ड्यूटी। द मुक्ति जो इक्तिदार ऑफिसर्स वाज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड अ सर्टेन नंबर ऑफ सोल्जर्स। इनका ये भी काम हुआ करता था कि हमें ज़रूरत पड़े तो आपको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा हमें सोल्जर्स, सिपाही, सैनिक, ठीक है, वो भी आपको मेंटेन करना है। लॉज एंड ऑर्डर, मुक्ति हैड टू मेंटेन पीस एंड सप्रेस रिबेलियन इन हिज एरिया। जो मुक्तिज हुआ करते थे, उनको अपने एरिया में लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना था, पीस को बनाए रखना था, ठीक है, मेंटेन करके रखना था, सप्रेस करना था रिबेलियंस इन हिज एरिया। अकाउंटेबिलिटी, Muktis had to send reports and part of collected revenue to the Sultan। जो मुक्तीज थे वो रेगुलरली, नॉट रेगुलरली, ऐसा नहीं कि सुबह या शाम, थोड़े थोड़े टाइम बाद, जस्ट रेगुलरली मतलब ये भी समझो, है ना। मुक्तीज हैड टू सेंड रिपोर्ट्स एंड पार्ट ऑफ कलेक्टेड रेवेन्यू टू द सुल्तान। रेगुलर ऑडिट्स कंडक्ट किए जाते थे यहाँ पे, स्पेशली अंडर द स्ट्रॉन्ग रूलर लाइक अलाउद्दीन खिलजी। अब आते हैं एडवांटेज ऑफ द इक्ता सिस्टम। पहला, एफिशिएंट रिसोर्स यूज होते थे, ठीक है। द सुल्तान कुड रेज एन आर्मी विदाउट मेंटेनिंग द लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। इसमें क्या होता था? रिसोर्स का एफिशिएंट यूज हुआ करता था। सुल्तान यूज करेगा, मतलब सुल्तान के पास बहुत बड़ी आर्मी है, बिना मेंटेन करे बहुत बड़ी आर्मी, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल इश्यूज वर हैंडल बाय लोकल मुफ्तीज, रिड्यूसिंग द बर्डन ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो सीधी सी बात है, अब भाई राजा के पास सादा काम है कि इसने ये मेरे को तलाक देना चाहता है, ये मेरे को छोड़ना चाह रहा है। उस टाइम पे तो नहीं चलता था ये सारी चीज़ें। इसने मेरे घर पे चोरी कर ली, तो ये इस छोटे से काम को, इसने मेरी पेंसिल चुरा ली, तो इसके लिए वहाँ पे थोड़ी जाएंगे प्रिंसिपल के पास या फिर डीएम के पास, थोड़ी जाएंगे कि इसने मेरी पेंसिल चोरी कर ली। टीचर से बात करो, फिर टीचर नहीं तो मॉनिटर से बात करो, क्लास के जो आपके होते हैं ना, क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स, उनसे बात करो, ना कि सीधे प्रिंसिपल या फिर डीएम के पास चले जाओगे। अगर तुम ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ के लिए प्रिंसिपल या फिर डीएम के पास जाने लगे, तो फिर तो उनके पास, मेरी रेजर खो गई, किसी ने मेरी रबड़ चुरा ली, किसी ने मेरा कटर चुरा लिया, किसी ने मेरा शार्पनर चुरा लिया, किसी ने मेरा स्केल चुरा लिया, कभी किसी ने ये वो, इसने मेरे को मारा, इसने मेरे को गाली दी, ये फलाना ढिमका, ये तो डीएम अपनी जॉब छोड़ के टीचर ही बन जाएगा। रेवेन्यू सिस्टम, अ रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम था वहाँ पे, जिससे कि बोथ ऑफिसर्स और स्टेट मेंटेन रहा करते थे, ठीक।
एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंशन देखने को मिला यहाँ पे, हेल्प इन मैनेजिंग न्यू कॉन्क्योर्ड एरियाज क्विकली बाय असाइनिंग देम टू द ट्रस्टेड ऑफिसर। जैसे कि एक बच्चा है जो कि है कहाँ से, हरियाणा से, ठीक। एक बच्चा कहाँ से, हरियाणा से। अब वो कैप्चर कर लिया, किसने, मैंने कैप्चर कर लिया। अब वो, मैं उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। मैंने वो अभी जस्ट रिसेंट में हरियाणा को कैप्चर किया है, जस्ट अभी, जस्ट मान सकते हो एक दिन पहले मैंने उसको कैप्चर किया है, पूरे हरियाणा को। ठीक है, वो पूरी ज़मीन मेरी है, हरियाणा की। अब मैं वहाँ पे रूल नहीं कर सकता, मैं तो दिल्ली में रूल कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हरियाणा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, अभी उस इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो मैं ज़्यादा इधर उधर नहीं कर सकता, घोड़े से टुकड़ो टुकड़ो टुकड़ो। क्या मैं पीडब्ल्यू जैसे बात कर रहा हूँ वैसे, टुकड़ो टुकड़ो टुकड़ो। एनीवेज, है ना, तो वो घोड़े से मैं ज़्यादा नहीं कर सकता, मैं क्योंकि थक जाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, जो एक बच्चा है, मेरा जूनियर है जो कि, या फिर जब तो जूनियर ही होगा जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ ये, ठीक है। तो मैं उस पर बहुत ट्रस्ट करता हूँ, तो मैं उसको कह दूंगा कि तुम्हें ये हरियाणा की ज़मीन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम इसको मेंटेन करो, मैनेज करो। अब सारा जिम्मा पड़ जाएगा जो, जिसको मैंने दी है, ठीक है। अब मैं भी फ्री हो गया उस चीज़ से, फ्री ऐसा नहीं कि हाँ अब तो यही रूल करेगा आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं है। रेगुलर चेक होगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही फ्री हो गया वो। अब इसकी वीकनेस पढ़ेंगे, प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। हाउएवर देयर वर मेनी प्रॉब्लम्स टू, कुछ प्रॉब्लम्स भी थी। टेंडेंसी ऑफ फॉर इंडिपेंडेंस, मुक्तीज ऑफन बिहेव लाइक किंग, कभी कभी मुक्तीज हुआ करते थे, कैसे बिहेव करते थे, एज अ किंग, स्पेशली इफ द सुल्तान वाज वीक। कब क्या करते, जब सुल्तान वीक हुआ करता था। बहुत ज़्यादा करप्शन देखने को मिला, काफ़ी मुक्तीज एक्सप्लॉइट करते थे, पीजेंट्स को कलेक्ट करते थे, एक्स्ट्रा रेवेन्यू फॉर देमसेल्फ, खुद के लिए एक्स्ट्रा रेवेन्यू करते थे। पीजेंट एक्सप्लॉइटेशन देखने को मिला, फार्मर सफर ड्यू टू हैवी टैक्सेशन, इंस्टेबिलिटी देखने को मिली यहाँ पे, फ्यूडलाइजेशन देखने को मिला यहाँ पे, ठीक है। अंडर फिरोज शाह तुगलक हेरिटरी इक्ताज वर मेड ऑफिसर इंडिपेंडेंट, वीकनिंग सुल्तानेट, ठीक है। हेरिटरी बन गए, जिससे कि इक्ताज इक्तदार के बच्चे ही बनते थे, और बाकी किसी को चांस नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता तो भैया हो गया कल्याण हमारा। Thus, the ecosystem, while useful, carried the seeds of its own failure if not carefully controlled. इसने खुद की तबाही के या फिर उसकी खात्मा के बीच खुद ही डाल दिए थे, क्योंकि कंट्रोल ही नहीं हुआ था सही से। धीरे धीरे इवॉल्व इतना हो गया कि मतलब खात्मा ही हो गया। If we critically analyze, we can say the Iqta system was suitable for military state like Delhi Sultanate, ठीक है। ये suitable था military state के लिए, से दिल्ली सल्तनत। ये वर्क करता था अंडर, अच्छे वर्क करता था अंडर रूलर्स लाइक इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी, ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग सही से मतलब, ठीक है। बट इट डिपेंडेड हेविली ऑन सुल्तान पर्सनल अथॉरिटी। व्हेन रूलर्स वर वीक, मुक्तीज वर बिकम पावरफुल, ठीक है, सीधी सी बात है। ये इफेक्टिव टूल था फॉर रेवेन्यू एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, बट इट ऑफन लेड टू द डिसेंट्रलाइजेशन एंड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। कभी कभी से मतलब पावर डिवाइड हो जाया करती थी, सेंटर से पावर चली जाके मुक्ति पे चले जाते, कभी कभी यहाँ पे टुकड़े भी देखने को मिलते थे, फ्रेगमेंटेशंस भी देखने को मिलते थे, यानी आप, मैंने आपको वो दी ज़मीन, अब आप कह रहे हो भैया मैं तो अलग हूँ, मेरे पास अपनी सेना, आ जाओ युद्ध कर लो, ये चीज़ थोड़ी चलेगी। ये भी चलता था यहाँ पे, लेकिन ओवर टाइम as a system become hereditary, it resemble feudalism, which contribute to the decline of the Delhi Sultanate, जिसने कि खत्म कर दिया दिल्ली सल्तनत का, खात्मा ही कर दिया धीरे धीरे करके, ठीक है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ द एकता सिस्टम, इवन आफ्टर द फॉल ऑफ द दिल्ली सल्तनत के बाद, द एकता सिस्टम इन्फ्लुएंस लेटर रूलर्स, जैसे कि मुगल्स ने अडेप्ट किया सिमिलर सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं मनसबदार सिस्टम, जिसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है, जिस हो चुकी है, नहीं अपलोड नहीं हुई है, जस्ट इसकी वीडियो कंटेंट, बेसिकली कंटेंट बन चुका है, ठीक है। वो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर अगस्त में कहोगे, अगस्त में देखो, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 5 का सारा कंटेंट आपको अगस्त में मिल जाएगा, ठीक है। इस बार मैंने लेट नहीं किया सेमेस्टर 5 वाले बच्चों के लिए। हिस्ट्री ऑफ इंडिया का आप कहोगे जून में कर दूंगा, मैं जुलाई में कर दूंगा, जैसे आप फ्री हो जाओगे मैं तब भी बोल देना। आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया का पहले एक सेकंड पॉज करो, वीडियो को बताओ मेरे को कि भैया आप हमें जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक दे देना, मैं उसी टाइम कंटेंट बना के तुरंत डाल दूंगा, ठीक है, एज पर PYQs, ठीक है। 5-6 क्वेश्चन मैं करा दूंगा मैं, क्योंकि कंटेंट भी बन चुका है। मैनी लोकल किंगडम्स लाइक बहामनी, विजयनगर एंड, कमेंट करो अभी पॉज करके कब तक चाहिए आपको, ठीक है। मनसबदारी, जहांगीरदारी,
और बहुत से सिस्टम्स में बताए गए हैं, फतेहपुर सीकरी के बारे में, ये वो बहुत सी चीज़ें। आपको मज़ा आएगा उसको पढ़ने के बाद, इंटरेस्टिंग है काफ़ी ज़्यादा। मतलब हिस्ट्री ऑफ इंडिया की, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 5 वॉज योर सेमेस्टर नंबर 6, नॉट 6, इट्स 5 ऑल्सो। उसमें आपको अच्छा लगेगा पढ़ पढ़ के हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मज़ा आ जाएगा आपको। मतलब रीजनल सल्तनत मॉडिफाई, बात करें रीजनल किंगडम्स होते थे, उसने भी मॉडिफाई किया एक सिस्टम अपने नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है। द आइडिया ऑफ ग्रांटिंग लैंड्स फॉर मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कंटिन्यूड फॉर द centuries in India. Thus, the Ekta system had a deep and lasting impact on the Indian administration. इस कंक्लूजन में देखें तो एकता सिस्टम एक की पिलर था दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत के मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का। ये धीरे धीरे करके इवॉल्व हुआ फॉर सिंपल लैंड ग्रांट सिस्टम टू द मोर ब्यूरोक्रेटिक एंड सेंट्रली मॉनिटर्स इंस्टीट्यूशन। ठीक है। सिंपल ग्रांट सिस्टम होता था, लेकिन उसको धीरे धीरे करके चेंज हो गया एकदम मोर ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में। द सिस्टम वर्क वेल अंडर स्ट्रॉन्ग रूलर्स, जैसे ललित मिश्र और अलाउद्दीन खिलजी के अंडर में काफ़ी अच्छे से काम किया था। बट कुछ क्रैक्स भी देखने को मिले अंडर वीकर रूलर, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के बीच में, उनके अंडर रूल में। ठीक है। इट हेल्प्ड सुल्तानेट एक्सपेंड देयर लाइक अपनी गवर्नेंस को एफिशिएंटली एक्सपेंड करने में मदद किया अर्ली स्टेजेस में, बट लेटर कंट्रीब्यूट टू द डिसेंट्रलाइजेशन, करप्शन, डिक्लाइन। डिस्पाइट इस वीकनेस के बाद भी सिस्टम एक रिमार्केबल एक्सपेरिमेंट था इन मेडिवल गवर्नेंस, और लेफ्ट इसे छोड़ा है एक लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। यही था हमारा इक्ता सिस्टम। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, टू लाइक कमेंट शेयर और हाइप कर देना, नई चीज़ आई है हाइप। ठीक है। अभी नहीं तो नहीं, काफ़ी एक साल हो गया आई गेस, लेकिन आप लोगों को किसी को नहीं आता हाइप करना, तो मैं सोच रहा हूँ आपको बता दूँ मैं हाइप करने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।